बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनएमडी कैट इन माई पॉकेट। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ, बल्कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट एडमिशन ऑफ मेडिकल। आपको पता है भाई, पाकिस्तान में तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। एक तो पीएमसी ने जब से ये सिस्टम चेंज किया है, उसके साथ तो भाई बच्चों का जीना हराम हो गया है और रात की नींद भी हराम हो गई है। तो अब क्या करें बच्चे, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इतनी लांझे हैं, इतने मसाइल हैं, इतने पैसे, इतना सब कुछ कि वो अफोर्ड से बाहर हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एज वेल। और सबसे बड़ा मसला यहाँ की फ़ी, दूसरा क्वालिटी एजुकेशन, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मसला है। अब वो बच्चे क्या करें जिनको एडमिशन नहीं मिला? अब वो बच्चे क्या करें जो कि पीएमसी में क्वालिफाई नहीं कर सकते? वो बच्चे क्या करें जो पीएमसी की न्यू सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते? अब वो बच्चे क्या करें जिनके मार्क्स जितने होने चाहिए उससे कहीं गुना कम आते हैं? तो उसके लिए एक हल हम और हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि रशिया में होते हैं, वहाँ से मेडिकल कर रहे हैं एंड दे आर डॉक्टर्स इन रशिया। तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला और वो सिस्टम ये है कि भाई कोई एजेंट शेडेंट नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई वो नहीं है। स्ट्रेट अवे जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप जाते हैं, फिर यू वांट टू हेल्प समवन, तो उसी तरह उन्होंने कहा भाई हमें किसी की हेल्प, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स थे तो उस वक्त कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं था, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन करने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया। उस सिस्टम के मुताबिक अगर आप जाना चाहते हैं रशिया और आप बाहर एडमिशन करना चाहते हैं, दे विल हेल्प यू। अब कैसे वो करेंगे, कहाँ करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में करेंगे, उसकी फ़ी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्वालिटी एजुकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि आए हैं अभी रशिया से डायरेक्ट पाकिस्तान, तो इधर आए हैं हमारे पास, पेशावर आए हैं। इनके साथ में मिला। वेलकम टू एमडी कैट इन माई पॉकेट सर। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जी सर, हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसको डॉक्टर बनना है। बिल्कुल ऐसे। माँ बाप की भी ड्रीम है कि भाई वो डॉक्टर बने। तो आपने जो सिस्टम शुरू किया, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि भाई आपने इतना अच्छा सिस्टम शुरू किया। स्पेशली वो लोग जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट्स को, और आप एक्सप्लॉइट के बगैर आप उनको गाइड करते हैं, रिसीव करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ के लोग एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि भाई एनवायरनमेंट कैसा होगा, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। सर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि फ़ीमेल और मेल के जो आप डिफरेंस पूछ रहे हैं उधर सर ये है कि अगर वेदर इन्वायरमेंट देखा जाए तो वेदर बिल्कुल नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू केपी के। जो वेदर यहाँ पे है वहाँ पे तकरीबन वैसे ही होता है। ठीक है। और उसके अलावा मोस्टली इधर से गर्ल्स जाती हैं, लेकिन गर्ल्स के पेरेंट की क्वेरीज होती हैं कि यार उधर कैसा माहौल होगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जी। फॉरेन में जा रहे हैं तो क्या उनके लिए सेफ है कि नहीं? तो उसके लिए ये है कि उधर यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, गुड। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर उनको फैसिलिटेट किया जाता है। उनकी प्रॉपर इस लिहाज से ना उनको वही पाकिस्तानी माहौल ही प्रोवाइड किया जाता है जैसा यहाँ पे होता है वैसे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कोई अगर अपने बच्चे को मतलब ये पूछना चाहता है कि वो कैसा है, तो कर सकता है, वो ट्रैक कर सकता है अपने बच्चे को आपके थ्रू? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर हैं तो हमारी टीम में गर्ल्स भी हैं। ठीक है। क्योंकि गर्ल्स के लिए ऑफ कोर्स एक गर्ल्स ही सूटेबल रहती हैं, तो इसलिए हमारी टीम में हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल है इसमें हमारी टीम में गर्ल्स भी ऐड हैं। तो गर्ल्स का जो डिपार्टमेंट है, जो गर्ल्स को जो डील करती हैं वो हमारी गर्ल्स टीम मेंबर्स हैं, वो ही उनको डील करती हैं, वही उनको फैसिलिटेट करती हैं। वेरी गुड। ये सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स सर केपीके में ये सबसे बड़ा, क्योंकि रखा जाता है भाई लोफर ना हो जाए, लड़की जाती है उसकी प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर ने ये कहा कि भाई वहाँ पर प्रोटेक्शन 100% है, और बाकी अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो येस यू कैन डू इट, यू कैन ट्रेस एंड यू कैन जस्ट आस्क एनीवन कि भाई क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन सर, क्या क्वालिटी एजुकेशन सेम है जो पाकिस्तान में है या उससे बेहतर है? सर ये है, अब आ चुकी है पीएमसी। तो पीएमसी अकॉर्डिंग पीएमसी ने ना डिफरेंट कॉलेजेस को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं पीएमसी ने उनको अप्रूव किया, अदर कॉलेजेस जो हैं जो मतलब जिनका क्वालिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड का नहीं है तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ठीक है। तो वो आप ऑफिशियल पीएमसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, और उधर से आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटी खुद रिकमेंड कर रही और यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड कर रही है पीएमसी। ठीक है।
हमारी टीम उधर अवेलेबल है। अब आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मोस्ट प्रेफरेबल हैं, ठीक है। तो उधर से देख के आप इंशाल्लाह आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पीएमसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से प्रॉपर मैच कर रहा होगा, उनमें ही आपका एडमिशन करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि सिक्योरिटी वाला मसला भी, और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन जो आप कह रहे हैं कि भाई तकरीबन सेम टू सेम है, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन में भी कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी स्टाफ है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट आता है सर, खाना ऑफ कोर्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि भाई खाना हलाल होता है कि हराम होता है? सर जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि हॉस्टल में पाकिस्तानी स्टाफ होता है, तो इधर से पाकिस्तानी स्टाफ ही गया होता है, उधर आपको 3 टाइम हलाल फूड मिलती है, पाकिस्तानी खाना आपको हलाल 3 टाइम प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल्स में, उधर पाकिस्तानी मैनेजमेंट होती है। अच्छा, गुड। इसका मतलब ये है कि भाई खाने का मसला नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन का मसला नहीं है, प्रोटेक्शन का मसला नहीं है। अब आते हैं फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनेंशियल। जी सर, एक बच्चे का एडमिशन यहाँ प्राइवेट में होता है या बाहर होता है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे और क्यों, ये बताइए सर। सर ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन ये देखा जाए ना कि अब पीएमसी ने जैसा कि किया है, जो जिनका मेरिट पे इधर हो गया तो वेल एंड गुड इज़ फाइन अगर हो गया, लेकिन इन केस अगर बच्चे का इधर नहीं होता, गवर्नमेंट में नहीं होता, मेरिट नहीं बनता, तो बच्चा काफ़ी मायूस हो जाता कि यार मेरा ड्रीम था, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब मेरा तो नहीं हो सका, अब मैं क्या करूँ, किस फील्ड में जाऊँ, मतलब वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है। तो फिर वो दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि जी हम प्राइवेट में करें, लेकिन प्राइवेट में मिडिल क्लास फैमिली के जो होते हैं उनका फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए सर वो तकरीबन करोड़ से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, अफोर्डेबल नहीं होती। तो सर ये जो कंट्रीज़ हैं इधर आप अगर जाते हैं तो ये आपका जो प्रॉब्लम होता है ना फाइनेंशियल, ये बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाता है। ये तकरीबन आपका 3 लाख पर सेमेस्टर फीस होती है, सेमेस्टर वाइज हो जाता है, तो सर इस तरह काफ़ी फैमिली मतलब पर 6 मंथ्स 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, पेरेंट्स के लिए काफ़ी ईजी रह जाता है, और उसके अलावा फ़ी भी बहुत कम होती है, पाकिस्तान से 3 गुना कम फ़ी होती है, 3 से 4 गुना कम फ़ी होती है पाकिस्तान से। सर मुझे एक बात बताइए, मिनिमम फ़ी और मैक्सिमम फ़ी रेंज बताएं तो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम। सेमेस्टर में तकरीबन जो मिनिमम फ़ी होती है वो 2.5 लाख से लेकर तकरीबन जो मैक्सिमम फ़ी होती है वो 3.5 लाख तक की इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें डिफरेंट फ़ीस होती हैं उनकी। ठीक है, उनमें से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है आप थोड़ा सा नाम बताइए, और थोड़ी सी जो आप बता रहे पीएमसी ने अप्रूव की हैं लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है, उनकी भी कुछ नाम बताइए कि उनको क्लियर हो जाए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पीएमसी का लिस्ट बनाई हुई है, ए लिस्ट, बी लिस्ट, दैन सी लिस्ट, ठीक है। तो वो आप लिस्ट चेक करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो उसमें लिस्ट में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम होंगे, आप उनमें से देख सकते हैं जो भी नेम आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें, उनका कंप्लीट डाटा लें, हमारी टीम से कंसल्ट करें, हमारी टीम जो होगी आपको प्रॉपर हर यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट उसकी वीडियोज़, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसका इन्वायरमेंट कंप्लीटली आपको वो डिटेल से सारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब कंट्रीज़ कौन कौन सी आप हैंडल कर सकते हैं जो बच्चा आपके साथ अप्लाई करें, कंटैक्ट करें, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें बच्चा जा सकता है? सर इस टाइम जो है कि नॉर्मल ऑप्शन है, जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, उनमें से एक चाइना में जा सकता है बच्चा, और रशियन स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये मोस्ट प्रेफरेबल हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 2 स्टेट्स हैं, और यूक्रेन में भी बच्चा अगर यूरोप में जाना चाहता हो, कुछ थोड़ा अफोर्ड करना चाहता हो बच्चा, तो उधर भी जा सकता है। इस टाइम हमारी जो टीम है ये इन 4 कंट्रीज़ को डील कर रही है। ठीक है, उसके बाद स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि अगर वो उधर पढ़ेंगे तो किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे? सर कंप्लीट ये है कि जैसे पीएमसी का इधर मेथड है ना, इंग्लिश मीडियम में होती है पाकिस्तान में, तो सेम टू सेम 5 ईयर प्रोग्राम होगा इधर इंग्लिश मीडियम में। आफ्टर 5 ईयर वो बच्चा पाकिस्तान आएगा, इधर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं इनके साथ ही वो हाउस जॉब करेगा, ठीक है, एनएलई देगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, जैसे पाकिस्तानी बच्चे दे रहे होंगे बिल्कुल उनके साथ सेम पैटर्न वही फॉलो करेगा। ठीक है, मेरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, मेरा मतलब ये था कि वहाँ पर जो पढ़ते हैं वो किस लैंग्वेज, इंग्लिश में पढ़ते हैं या उसी कंप्लीट स्टडी जो होती है स्टडी इंग्लिश में होगी, इंग्लिश मीडियम स्टडी 5 ईयर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मतलब ये कि उसका भी इशू नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके, दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली ये सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चों के माइंड में होती है और सब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि लैंग्वेज भी वहाँ पर जो स्टडी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वो कोई इशू नहीं है उसका भी। और ये भी आखिरी क्वेश्चन जो कि ऑफ कोर्स डिग्री लेने के बाद, और वो क्या है,
वो डिग्री लेने के बाद क्वेश्चन ये है कि जब डिग्री वो लें पाकिस्तान आए तो उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? सर जैसे कि पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये पीएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इनकी डिग्री जो है ना ये पीएमसी से अप्रूव्ड होती है, पीएमसी से अप्रूव्ड होती है, तो वो पाकिस्तान आके बच्चे, उनको डिग्री का कोई इशू नहीं होता, वो इधर आके अपनी हाउस जॉब कर सकते हैं, एनएलई दे के अपनी प्रॉपर जो है ना वो। आपका मतलब है एक बंदे ने, और ये डिग्री WHO से भी अप्रूव्ड होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होती है। मतलब बच्चा पीएमसी पाकिस्तान ना भी आना चाहे तो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चला जाए, किसी भी कंट्री चला जाए, उसकी वो डिग्री जो होगी वो अप्रूव्ड होगी। ठीक है, वेरी गुड। आपका मतलब ये है कि एक बच्चा पाकिस्तान में मेडिकल करे जी सर और वहाँ करे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है पीएमसी के। कोई एक्स्ट्रा एज मिलता है डिग्री से उधर? सर बिल्कुल सेम है डिग्री, अगर पाकिस्तान में आपने आना है वो बिल्कुल सेम है आपकी डिग्री, लेकिन उधर MBBS MD करवाया जाता है। अगर आप कहीं बाहर कंट्री में भी जाते हैं ना तो उधर भी आपकी डिग्री UK में या USA जर्मनी वगैरह किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपकी डिग्री वो अप्रूव्ड होगी, वैलिड होती है। ठीक है, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जो मेरे क्वेश्चन थे बाकी आप। बाकी सर ये है कि बच्चे होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, स्टार्ट में उनको टेंशन होती है कि यार अब हमारा मेरिट नहीं बना तो हम काफ़ी कंफ्यूज हैं क्या करें, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं जी। वो इसी सोच और विचार में कि कंफ्यूजन में अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो उसी में अपना वो एक सेमेस्टर लॉस करके फिर दोबारा जा रहे होते हैं इधर, तो वो रिपीट भी करते हैं, ये इधर करते इधर उधर भाग दौड़ के। तो उससे मेरी यही उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना डिसीजन लें, कंफ्यूज ना हो, मायूस ना हो। ये नहीं है कि आपके पास एक दरवाज़ा बंद हुआ, मेरिट नहीं बना, एक ऑप्शन क्लोज हुआ तो आपके पास और बहुत से ऑप्शन हैं। ये ज़िंदगी है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे ओपन हो जाते हैं। तो आप बस स्टेप लें, हिम्मत अपनी बढ़ाएं और बस स्टेप लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। बाकी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अप्रिशिएट करूँगा सर कि आपने हमें इनवाइट किया इधर और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि हम इस फेज़ से गुजर चुके हैं। जब हम इस फेज़ में थे ना सर तो ये स्टूडेंट का माइंड होता है कि यार अब मैं क्या करूं, कंफ्यूजन होती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। बिल्कुल। तो इस हवाले से सर हम आपको दिल से अप्रिशिएट करेंगे सर, आपने ये स्टूडेंट्स के लिए, KPK के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको फ्यूचर के लिए, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, फैसला ले सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो मैं कहना चाहूँगा भाई आपने सारी बातें सुनी, मतलब ये कि जो मेन क्वेश्चन होते हैं अबाउट क्यूरियोसिटी की, भाई प्रोटेक्शन, दूसरा भाई वहाँ पर हलाल फूड है कि हराम फूड है, क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंशियल, डिग्री बाद का मसला, वो सारी पॉइंट्स होते हुए 6 के 6 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई मसला है यू कैन डू कॉन्टैक्ट विद मी डायरेक्टली और यू कैन डू कॉन्टैक्ट विद दम। मैं सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स और जो चीज़ें हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होंगी, आप किसी भी टाइम इनको तंग कर सकते हैं और आपको जवाब देंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।